हेलो दोस्तों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि एट वाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली विल एन अमाउंट ऑफ 8000 यील्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹904.2 इन 2 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एनुअली हो रहा है। इसमें अमाउंट था यानी प्रिंसिपल 8000 था और 8000 से 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ वो 904.20 हुआ। तो हमें बताने कि रेट क्या था। देखिए ये तो एक तो बेसिक फार्मूला पे ही सीधे सीधे बना सकते हैं और इसका कोई ट्रिक इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगा। जैसे कि हम लोग का फार्मूला होता है कि ए इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100⁴ होता है। ठीक है, यही हमसे पूछता है। तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब p को इधर अगर लाते हैं तो a/p हो जाता है और n को भी इधर ले आते हैं तो 1/n हो जाता है। तो इज इक्वल टू हो जाता है 1 + r/100। ठीक है, और हमें r का ही मान निकालना है। तो अगर हम a/p का जो रेशियो है और उसका पावर 1/n है, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कुल मिला जुला कर हमारा जो है वो आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट a/p⁴ 1/n निकालते हैं। डायरेक्ट निकालते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं कि a/p⁴ 1/n निकाल लेते हैं सबसे पहले, और इज इक्वल टू 1 + r/100 है तो उसके बाद हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अदर लॉजिकल मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि जब अमाउंट और प्रिंसिपल का जब आपको रेशियो निकल जाएगा तो 1 साल के लिए निकलता है, तो उसके आधार पे आप रेट निकाल सकते हैं। तो रेट निकालने के लिए आपका हो जाएगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा, और प्रिंसिपल को नीचे रख के और फिर इंटरेस्ट को रख के 1 साल के इंटू 100 कर दीजिएगा तो वो भी आर का वैल्यू इस तरीके से भी निकल जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों मेथड हम लोग सीख लेंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल तो हमें पता है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका पी का वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन ए का वैल्यू नहीं पता है। तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 8904.2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अगर हम इसको लिख लें यहाँ पर तो अमाउंट हो जाएगा 8904.2 को हम पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं और नीचे में एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो ये 8000 था तो 80,000 हो जाएगा। और टू द पावर 1/n है, यानी कि n का वैल्यू 2 रहेगा क्योंकि 2 साल के लिए बात कर रहा है। सीधी सी बात है, चीज़ों को एकदम समझना है सीधे सीधे। अब इज इक्वल टू 1 + r/100 है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, यहाँ से ये कटाते हैं तो ये हो जाता है 40,000, ये हो जाता है 40,000, और ये ऊपर वाला हो जाएगा 2 चौका 8, 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 5 10 और 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग कर लिए। अब 40,000 का जो है वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 1/2 तो ये स्क्वायर रूट ही निकालना ही है। तो 40,000 का तो स्क्वायर रूट आराम से निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 40,000 का 200 होता है, तो इसका तो स्क्वायर रूट 200 हो जाएगा। लेकिन इसका कितना होगा, तो ये तो 44,521 से 200 से तो ऊपर ही होगा। अब 200 से ऊपर होगा, यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए। तो ये देखना है कि कौन सा का स्क्वायर करेंगे कि यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो 201 तो बहुत ही मतलब नज़दीक का हो जा रहा है, मतलब 44,000 तो आएगा नहीं, क्योंकि 40,000 44,000 में बड़ा अंतर है। तो 201 का तो पॉसिबल नहीं है। 202 का अगर करते हैं तो 2 दूना 4 होता है, यूनिट प्लेस पे 4 है। 3 का 3 तिया 9 होता है, 4 चौका 16, 5 25, 6 6 1 36, 7 7 49, 8 9 99 81। 209 का हो सकता है पॉसिबल, और 210 211 का पॉसिबल हो सकता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 209 का भी करके देखेंगे और 211 का भी करके देख सकते हैं। मतलब 2 ऑप्शन है आपके पास, तो 2 ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 209 का और 211 का आप करके एज पॉसिबल आप चेक आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर पेयर बनाना होता है तो पेयर बनाकर भी होगा, लेकिन 5 डिजिट में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसलिए सीधी सी बात है कि 209 का और 211 का करके देखिए। आप देखिएगा जब तो आपको मिलेगा कि 211 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे 211 का, तो 211 एक कम 1 1 और 2 हो जाएगा 1 1 2, और फिर 2 का 2 2 2 दूना 4, और जोड़ेंगे जब तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका अगर 211 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, और ये जगह 2 2 1 3 3 2 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5, और ये जो हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर फिर से हम एक बार स्क्वायर निकालते हैं इसका, 211 इंटू 211। ठीक है, 1 1 2, ठीक है, 1 1 और फिर कितना हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 2 4, इस तरीके से होगा। तो 1
2 5, ये हो जाएगा 4 4। देखिए एग्जैक्टली आ रहा है, एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 211 का स्क्वायर होगा। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गया हो कि ये 211 का स्क्वायर होगा, 211 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये 211 का स्क्वायर हो जाएगा, 211 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका तो वैल्यू निकल गया, यानी 1/2 वैल्यू निकला, यानी कि 211 में 200। सीधी सी बात है। तो अमाउंट कितना हो गया 211 और प्रिंसिपल कितना हो गया 200। तो इन दोनों के बीच का इंटरेस्ट 11 यूनिट है। तो हमको रेट निकलना तो 11/200 गुणे का 100 कर देंगे तब भी निकल जाएगा। तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5.5%। ठीक है। तो हम तो सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये वाले फॉर्मूला पे a/p⁴ पहले निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक साल के लिए जो भी यूनिट वैल्यू में आएगा उसी में हम इंटरेस्ट निकाल कर और रेट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात कि अगर इस फॉर्मूला पे बनाइएगा तो वही चीज़ आने वाला है, ये भी 1 + r/100 है, जिसको भी आप जब सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इसी तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी हम दिखाई देते हैं। तो 211/200 है बराबर है 1 + r/100। ठीक है। तो 1 को इधर से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 11/200 बराबर होगा r/100। 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा सीधे और ये काटेंगे तो r का मान कितना आ जाएगा 5.5। तो आप दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5.5%। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी की पूरी सॉल्यूशन समझ में आएगी। अगर सॉल्यूशन समझ में आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और हमारे चैनल से जुड़े रहे इसी प्रकार के बेहतरीन ट्रिक टिप्स के लिए। धन्यवाद।